ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं मकारान्त शब्दान् पठामः। आदौ हलन्त पुल्लिंगे केचन शब्दाः अवशिष्टाः सन्ति। तत्र चकारान्तेषु प्राच प्राञ्च इति, प्रत्यच प्रत्यञ्च इति शब्दौ, उदच उदञ्च, सम्यच सम्यञ्च, सध्रिच सध्र्यञ्च, त्र्यच त्र्यञ्च, कृञ्च पयोमुच इत्यादयः शब्दाः हलन्त पुल्लिंगे पठिष्यन्ति। तावत् तकारान्तेषु महत् धीमत् भवत्, अत्र भवत् इत्यस्य अग्रे द्वि इति लिखितम्। तस्य भावः वर्तते भवतीति शब्दः द्विविधः अस्ति, तस्य वर्णनं तत्रैव करिष्यति। अग्रे ददत्, जक्षत, दरिद्रत, शासत, चकाशत एवं रूपेण अत्र लघुशब्दान्त कौमुद्यां तकारान्त शब्दानां क्रमः अस्ति। ततः परं पकारान्तेषु गुप् इति शब्दः वर्तते, एक एव शब्दः अस्ति। शकारान्तेषु तादृश, विष, नस, घृत, स्पृश इत्यादयः शब्दाः भवन्ति। सकारान्त शब्दानां रूपाणि प्रायः एतावदेव चलन्ति। पुनः षकारान्त मूर्धन्य षकारान्तेषु दध्रिष, रत्नमुष, शस, पिपठिस, चिकीर्ष इत्यादि शब्दाः सन्ति। दन्त षकारान्तेषु विद्वस्, पुंस, उष्णस्, अनेहस्, वेधस्, अदस् इत्यादयः शब्दाः सन्ति। येषां ज्ञानं लघुसिद्धान्त कौमुद्यां हलन्त पुल्लिंगे भविष्यति। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब तो आपको कल इससे पूर्व बताया था, आज इससे आगे वाले जो 7 तक शब्द बताए और यहीं पर माहेश्वर सूत्रों का सा यही होता है। ह चूंकि ऊपर आ चुका है तो हकारांतों के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। तो ये कल की जो बची हुई स्लाइड थी उसका आपको प्रदर्शन किया और ये बताया। अब आगे चलते हैं। आज हम आगे मकारांत शब्दों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। मकारांतों में सबसे पहला जो शब्द है वह है प्रसाम शब्द। तो प्रसाम शब्द के में प्रक्रिया बहुत सरल है, आप प्रायः इसे समझ जाओगे बहुत ही जल्द। तो आज मैं ये चाह रहा हूं कि ये सभी मैटर तो यहाँ पर है ही, आप इसे प्रस्तुत करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अर्थात आप में से जो इसे जैसे मैं बोलता हूं ना यहाँ पर पाठ को, इसी तरीके से आप में से यदि कोई इच्छुक हो तो वह अपना हाथ खड़ा करे। उसको आज का पाठ बोलना है। आज हम सुनेंगे आप में से किसी एक के द्वारा, तो अपना हाथ खड़ा करें और वह आज व्यक्ति हमें पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल पूर्ववत है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो आप में से यदि कोई तैयार हो तो जल्दी से अपना हाथ खड़ा करें सब, और हम आपके साथ रहेंगे, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तो श्याम सुंदर जी आप चलिए, आपसे ही स्टार्टिंग हो जाए, क्योंकि आपने ही सबसे पहले हाथ खड़ा किया है, तो आपसे ही होती है प्रारंभ है जी। हाँ, आपको तो साथ देना पड़ेगा। अरे चिंता न करिए जी। तो चलिए करिए प्रारंभ के प्रसाम शब्द मकारांत है
है। अब मैं थोड़ा सा मैं प्रारंभ कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा लाता हूँ वहां तक। जी ये प्रसाम शब्द मकारांत है। यह शब्द प्रोपसर्ग पूर्वक समूह उपसमय धातु से कोई प्रत्यय होकर के बना है। यह जो समूह धातु है ये दैवादिक है, परस्मैपदी है, साम्यति जैसे रूप बनते हैं। और श्याम सुंदर जी आपने पढ़ा ही होगा, साम्यंतु ते घोराणी साम्यंतु ते। साम्यन्ते पापानि साम्यन्तु वितया साम्यन्तु ते वितया। हाँ, हाँ। तो ये वही समूह समय धातु है जिसको आप पढ़ोगे। जी ठीक है। तो और बाकी लोगों ने जो हाथ खड़ा किया है मैंने देखा है, गणेश जी ने भी किया है, जया शर्मा जी ने भी किया है। जहां पर, और आप अब तीनों की जिम्मेदारी है कि जहां पर यदि कहीं कुछ इधर उधर होगा तो आपको वो बोलना है। तो प्रारंभ करेंगे श्याम सुंदर जी, बाकी आप लोग सब सहयोग के रूप में रहेंगे। ठीक है, जी ध्यान रखना। चलिए प्रारंभ। तो ये धातु कैसी हो गई? मकारांत धातु, जी मकारांत धातु हो गई। है ना। तो अब इसमें क्या करना है बताओ, आपका जी सूत्र है। जी प्रथमा में हम प्रशान शब्द बना रहे हैं। जी तो जी। प्रशान शब्द से हम सु लाएंगे प्रथमा में एकत्व की विवक्षा में। बहुत अच्छे। और हलंग्याभ्यो दीर्घा स्तुति स्तुति प्रथम हल इत्यादि लोप हो जाएगा, इसका लोप कर लेंगे सकार का। जी जी। और प्रशान रहेगा तो मोनो धातु हो जी जी। धातुर मत्स्य नहा, मकारांत धातु के मकार को नकार होता है हाँ पदांत हाँ। में। जी जी। ठीक किया अर्थ मैंने। हाँ, मो नो मकारांत है, धातु के मकार को नकार होता है, मह। जी जी बहुत धातु अच्छे। के मकार को नकार होता है पदांत में। पदांत में, वेरी गुड। जी हाँ और हाँ। पदांत में है ही तो नकार को माँ कर देंगे। जी जी। तो हाँ मकार को नकार कर देंगे। हाँ, मकार को नकार कर देंगे, वेरी गुड। हाँ, तो प्रशाम के मकार को नकार हो जाएगा तो प्रशान बन जाएगा। बहुत अच्छे। फिर जी अब द्विवचन में द्वितीय की अच्छा, विवक्षा में लाएं। हाँ, जी यहाँ पर आपने ये नहीं बताया कि यहाँ पदांत कैसे है, ये भी थोड़ा बताइए ना। जी ये स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय इस सूत्र से पदांत हुआ है। नहीं। सर्वनाम संज्ञा होता है उससे। शून्य नहीं नहीं, नपुंसक से। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने करता तो पदत्व ही है, लेकिन यहाँ नहीं करता ना, बात ये है। यहाँ जी पद जी पद संज्ञा कौन है, जया जी बताएंगे। यहाँ जी भैया सुप्तिगंतम प्रणाम। पदम से ही यहाँ पद संज्ञा ना। हाँ हाँ, जया जी बता रही हैं, चलो सुनो एक बार, बोलिए। सुप्तिगंतम पदम से। हाँ, सुप्तिगंतम पदम के कारण यहाँ पर पदत्व है। ठीक है। अच्छा सु का लोप माना ही नहीं जाएगा। नहीं, पद संज्ञा जो यहाँ हो चुकी है इस अवस्था में, अपनी कल भी चर्चा हुई थी, शायद वो जी जी प्रश्न आप में से ही कोई विद्वान लोग किए थे। जी जो पद संज्ञा यहाँ है उसी, जो जब सकार के रहते हुए जो हो गई है उसी का आश्रय यहाँ कर लिया जाएगा, तो ये भी जो है पदांत जी कहलाएगा जी जी यहाँ। जी जी अकेला मतलब अकेला मकार भी पदांत कहलाएगा। ठीक है, सकार पदांत का को। होने के जी बाद जी अकेला प्रसाम शब्द भी है ना, मकार नहीं, जी अकेला प्रसाम शब्द भी कहलाएगा। जी जी तो पद के अंत में मकार मिल जाएगा, वो पदांत कहलाए, वो पद कहलाएगा, तो पद का अंत हो जाएगा मकार। जी जी चलो बहुत अच्छे। प्रशान बन दूसरी। जाएगा प्रथमा एक वचन में। हाँ हाँ हाँ। द्विवचन में प्रशान औलाएंगे, हाँ, हाँ, नकार हाँ। को मकार कर देंगे। अच्छा, आप विलास चलो में एक 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 प्रश्न और पूछ लेते हैं, मुझे भी क्या है, प्रश्न आते रहते हैं ना जब आप लोग सुनाते हैं तो। अब ये है, बताइए, यहाँ स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय से पद संज्ञा क्यों नहीं होगी, या होगी सु वाली जगह पर क्योंकि सु। वह सर्वनाम स्थान से भिन्न में होती है। हाँ, क्योंकि स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के द्वारा जो पद संज्ञा है वो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम होती स्थान भिन्न प्रत्ययों को छोड़ करके होती है। और ये तो सु जस अम आउट तक ये तो क्या होते हैं, है। जी सर्वनाम सर्वनाम। स्थान संज्ञक ही होते हैं ना। जी 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 अब मैं बिमलेश त्रिपाठी जी से पूछता हूं, क्योंकि उन्होंने बीच में सर्वनाम स्थान संज्ञा की कुछ चर्चा कर दी थी। बिमलेश त्रिपाठी जी, सर्वनाम स्थान संज्ञक सूत्र बताइए। ये शून्य नपुंसक से है। हाँ, तो आपने पहले उसको क्यों बता दिया था इसको जल्दबाजी में? हाँ जल्दबाजी में दोनों एक ही जगह इसका सूत्र में सर्वनाम स्थानीय लिखा है तो मैं हाँ, उसमें वही वही मुझे लगा सुप्तिगंतम कि पदम आपको होगा। आपको भ्रम नहीं होना चाहिए भाई,
विद्वान नहीं आदमी नहीं, को। सही कर रहे हैं, और मैं जो जल्दबाजी में बोल गया, वो मिस्टेक बिल्कुल कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब आपसे बड़े भूल का प्रसन्न हैं आपके इस चीज को देखते हुए। बहुत अच्छे। तो तो इसलिए यहाँ पर जया शर्मा जी ने उत्तर दे दिया है कि यहाँ क्यों नहीं हो पाती। क्लियर हुई ना ये बात? जी हाँ चलो अब आगे। बिल्कुल अच्छा आप बिल्कुल। ये भी निश्चय कर लो, मकार को नकार कहाँ कहाँ होगा? हलादी कहाँ? विभक्तियों में। जहां पद के अंत में मकार मिलता रहेगा। जी जी यहाँ सुविभक्ति में सकार का लोप होने के बाद पद के अंत में मकार मिल गया जी तो हो जाएगा। जी ठीक है। और यहाँ पर सब जगह स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने करके ये जो हलादी विभक्तियां हैं, आगे भी जो येलो कलर से चिन्हित की गई हैं, जी इन सब जगह तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने के कारण पूर्व में जो प्रकृति भाग है उसमें भी पद संज्ञा होती है, तो क्या हो जाएगा वहां पर भी मकार को नकार नकार को। हो जाएगा। तो जो शब्द मकारांत था, देखो जी अब यहाँ का रूप लिख दिया है प्रशांत, मूल में यही ना रूप लिखा है, जी जी तो मतलब वो माँ को ना करके लिखा है। मूल शब्द क्या है आपने जान लिया। ठीक है। जी। चलो अब आगे बोलो, आगे क्या करना है? प्रशाम शब्द से लाएंगे औ मिला देंगे, प्रशामऊ बन जाएगा। हम्म। केवल मिला देना है। ऐसे ही जस में जस का बचेगा अस, और मिला देंगे सा को रुत्व विसर्ग हो जाएंगे तो प्रशामहा बन जाएगा। बहुत अच्छे। और हे प्रशांत पूर्व की तरह बनेगा प्रथमा की तरह। जी जी हे प्रशामऊ हे प्रशामहा। ठीक, बहुत अच्छे। अम विभक्ति में भी मिला देंगे तो प्रशामम बन जाएगा। जी द्विवचन में प्रशामऊ प्रशामहा। जी जी तृतीया में टा लाएंगे, प्रशाम शब्द से टा का बचेगा अ, मिला देंगे तो प्रशामा बन जाएगा। बहुत अच्छे। अ, तृतीया द्विवचन में हम्म प्रशाम शब्द से लाएंगे भ्याम, हम्म माँ को कर देंगे ना, मोनो धातु इस सूत्र से। यहाँ पद संज्ञा किसकी है? प्रशांत की, प्रशाम की। हाँ, प्रस्थान मकारांत की है ना, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय करके पद। हाँ, हाँ, यहाँ चलो। यहाँ उसी सूत्र से होगी, स्वादि सर्वनाम स्थानी से। जी जी बहुत अच्छी। तो ना को माँ कर देंगे तो प्रशाम भ्याम बन जाएगा, मिला देंगे माँ को ना कर देंगे जी 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 तो मिला देंगे तो प्रशांत भ्याम बन जाएगा। हम्म। तृतीया बहुवचन में प्रशाम शब्द से लाएंगे भेष, जी जी और मोनो धातु सूत्र से माँ को नकार कर देंगे, प्रशांत भेष सा को रुत्व विसर्ग कर देंगे, प्रशांत भी हो जाएगा। जी जी चतुर्थी में प्रशाम गे का बचेगा ए, आहा मिला देंगे प्रशामे। आहा द्विवचन में हम्म पूर्व की तरह बनेगा, तृतीया जैसे बना था प्रशांत भ्याम हम्म प्रशांत। और चतुर्थी बहुवचन में भ्यस लाएंगे, प्रशाम हम्म शब्द से मोनो हम्म, धातु सूत्र से माँ को नकार कर देंगे, प्रशांत भ्यस कर देंगे, सा को रुत्व विसर्ग हो जाएगा तो प्रशांत भ्या हो जाएगा। जी जी पंचमी में घस लाएंगे, घसी का बचेगा अश, मिला देंगे प्रशामह बन जाएगा। जी जी ऐसी प्रशांत भ्याम प्रशांत भ्यः। हम्म षष्ठी में भी प्रशामह हम्म घसी की तरह बनेगा। हम्म और द्विवचन में प्रशाम शब्द से ओस लाएंगे, मिला के प्रशामोस सा को रुत्व विसर्ग प्रशामोह। हम्म, और प्रशाम शब्द से लाएंगे आम, जी मिला देंगे प्रशामाम। हम्म और सप्तमी में घी की बचेगी ई, हम्म प्रशाम ई मिला देंगे प्रशामी, हम्म प्रशामोह। अब हम्म आएंगे इसमें, हम्म। हाँ प्रशांत सप्तमी सु लाएंगे, सप्तमी प्रशांत विभक्ति का सप्तमी हाँ विभक्ति का सुनते हैं गणेश जी से, रुक जाइए। जी हाँ, सप्तमी विभक्ति का गणेश जी बताएंगे। प्रणाम गुरु। जी हर हर महादेव। हाँ, प्रशाम शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचन सुप्रत्यय, जी प्रशाम प्रातिपदिक से। हम्म, और फिर यहाँ पर पदांत कैसे मानेंगे? नहीं, पदांत तो मोनोधातु सूत्र से हाँ, पदांत स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से यहाँ पर भी पदत्व तो है ना, सुप में भी ये भी हलादी विभक्ति है। पद संज्ञा होकर के हाँ 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 मकार को नकार, जी जी प्रशांत सु। हाँ हाँ बहुत अच्छे। एक सूत्र है नश्च, हाँ 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 जैसे ढ से धुट कर ऐसे धुट आगम होता है। हाँ, ऐसे ही नस्य सूत्र द्वारा भी धुट का आगम होता है। सूत्र का अर्थ याद है ना, स्मरण है? प्रशांत
धुट और सु हाँ, नान्तात परस्य सस्य धुडवा। सस्य धुटवा। ढूंढुआ से। प्रशांत शब्द से धुट के जो स्थान, धुट के स्थान पर सूत्र है धुट होने के बाद स्थिति बोलिए क्या होगी? प्रशांत। धुट होने के बाद प्रशांत ध सु। अच्छा, ये धुटागम किसको हुआ है ये बताइए? सस ये हुआ है सु को, सुप को। सुप को। हाँ, है ना, सकार को, नान्तात पदस्य परस्य सकार को सस्य हुआ धुडवा, तो- सकार को हुआ है। तो टित होने धुटागम के कारण आगे धुटागम आगे टित है ना, टित होने से उसका आदि अवयव बन जाएगा। जी। हाँ, फिर आगे पश्चात जो धुट हुआ है उसको खरीच, खरी परे रहते, खरीच सूत्र से चर तो हो जाएगा। खर परे किसको माना आपने? खर स सु माने सकार पर में। सुपर सब। हाँ, ठीक है। तो प्रशांत सु, तो चर तो क्या हो जाएगा? धा को। ध को चर तो होगा त तकार। धकार को चर। हाँ, कैसे, किस आधार पर? धकार को चरत्व। स्थानांतरता वहां से लगा होगा ना। किस आधार पर पता है? चर है हाँ, हाँ चटत हाँ हाँ, बिल्कुल। और उसके बाद हाँ हाँ, बिल्कुल। धकार का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। धकार को दुर्शना मूर्धा। नहीं, धा का मूर्धा कब से हो गया जी? दंत दंत है, हाँ, दंत है। दंत। हाँ हाँ, लिटल सा नाम दंता, बहुत अच्छी। दंत है। और आप जो चर करने जा रहे हो, चर में आते हैं च ट त क प और श स स भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा त इनमें से? हाँ, क्योंकि उसका उच्चारण स्थान दंते तकार का भी है, ठीक है ना? जी। हाँ हाँ, बिल्कुल कर दिया। तो स्थिति क्या हुई? प्रशांत। प्रशांत त सु। हाँ हाँ हाँ, फिर आगे। सम्मेलन करने पर प्रशांत सु। हाँ, विसर्ग न बोलिए, प्रशांत और आगे ये दूसरा रूप कैसे बन गया ये? विकल्प से तो खरीच अभी तो विकल्प से धुट का आगम होता है। धुटागम हुआ था ना। धुटागम विकल्प है यहाँ पर, जी। है ना? विमलेश जी ने बोलने दीजिए, आप तो विद्वान आदमी भैया, अरे काशी नहीं। के महान। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहे प्रभु, विश्वास है तुम्हें। आप दरअसल क्या है ना, एक साथ बोल देते हैं तो हम लोग ध्यान नहीं देंगे, उन्हें कम से कम इस बात पर जोर तो पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए, आप जल्दी बता देंगे तो ये है। तो क्या है, यहाँ विकल्प से धुट है जी गणेश जी। तो जब यहाँ धुट नहीं होगा तो उस पक्ष में क्या हो जाएगा? तो विकल्प से सीधा सीधा धुटागम रूप, सीधा नकार को मिला देना, धुट नहीं होगा तो बस प्रशांत सु हो जाएगा। ठीक है जी। बात आई ना समझ में आप लोगों को? चलो अब आगे चलते हैं अग्रिम मकारांतों में। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्यों जी पंतोला जी, बहुत इजी है ना मार्ग, कोई दिक्कत तो नहीं? गगन मिश्र जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल इजी है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को हो तो भैया बता जरूर देना, क्योंकि हम तो इसीलिए आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ना कि सब समझ में आए। हमारी तो ये समझने वाली क्लास चल रही है, यहाँ कोई कोर्स थोड़ी ना पूरा कराया जा रहा है कि आपको लघु सिद्धांत कौमुदी सिलेबस में लगी है और इस वाले सेमेस्टर में ये पूरी करनी है। यहाँ तो समझाया जा रहा है, तो आपको लिए समझना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मकारांतों में हमारा अग्रिम शब्द है किम शब्द। ठीक है, जी। यह जो किम शब्द है ये सर्वादि गण में पढ़ा गया था। अच्छा, ये वाली स्लाइड खोल ली है, ये वाली स्लाइड नहीं है, क्योंकि इसका तो नाम नंबर बहुत अब इसका तो क्रमशः उपयोग होता जाएगा स्लाइड का। ठीक है जी, ये वाली है। तो किम शब्द आपका क्या है, उधर सर्वाधिगण में पढ़ा गया है। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, अब यहाँ सर्वाधिगण ऐसे ही ऐसे आता रहेगा, कभी कोई कभी कुछ शब्द आ गए, कभी कुछ शब्द आ गए, इस तरीके से। तो किम शब्द के जो रूप हैं वह अत्यंत सरल है।
ठीक है, क्यों है तो ये शब्द मकारांत, लेकिन यह जो सूत्र आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है, हाँ अमर कुमार जी क्या कहना चाह रहे हैं बताएं। जी महोदय, हाँ हाँ बताइए महादेव। जी महोदय ये कह रहे थे महोदय, जो सेकेंड स्लाइड दिखाए थे ना आप, हाँ हाँ सेकेंड स्लाइड, तो उसमें महोदय त्रियंच हाँ जो हाँ। लिखे हैं महोदय, वहाँ पर डबल य है वहाँ पे, अच्छा ऐसा हो गया डबल है, य। जी जी, थोड़ा सा चलो देख लीजिए महोदय। उसे देख लेंगे, चिंता मत करें, उसे सही कर देंगे। ठीक है, जी धन्यवाद। जहां इस प्रकार का होगा उसे सही कर दिया जाएगा। धन्यवाद आपको बतलाने के लिए। बिल्कुल। नहीं सर, ठीक। तो हाँ हाँ, तो हम मकारांत शब्दों में किम शब्द को पढ़ रहे हैं, और ये मकारांत में दूसरा शब्द है। आपने एक तो प्रसाम पढ़ा, प्राय वैसे चलेंगे सभी और मकारांतों के, लेकिन ये एक दूसरे तरीके का है क्योंकि यहाँ सर्वनाम संज्ञा होती है। तो ये सूत्र के द्वारा किमह कह, इस सूत्र के द्वारा किमह कह स्याद विभक्तौ, किम शब्द क्या हो जाता है, क हो जाता है। विभक्तौ, विभक्तौ का मतलब है हर एक विभक्ति में है। यहाँ पर कोई विशेषण नहीं दिया कि वो आजादी विभक्ति हो, हलादी हो, के सर्वनाम हो, ऐसा कुछ नहीं। हर विभक्त मतलब हर जगह ये होगा किम को क, और क ध्यान रखना ये अदंत है, क में अ है साथ। तो क्या हो जाएगा, किम को क कर देना है, तो शुरू में स्थिति ये रहेगी किम स, और यहाँ पर हलन्यादि प्राप्त था, लेकिन किमा का ने पहले क्या कर दिया, क कर दिया। अनेकाल होने से, क्योंकि क में दो अल है, क और अ, तो एक से ज्यादा हो गए तो हो गया अनेकाल। तो अनेकाल से सर्वस्य इस सूत्र द्वारा पूरे किम के स्थान पर हो जाएगा क, तो स्थिति बन गई क स। अब उस सकार को कर देना ऋतु विसर्ग, हलंग आदि लोग हो नहीं सकता है, तो रूप बन जाएगा कह। तो आइए अब हम इन रूपों को हमें कौन बताएंगे, अब जया शर्मा जी बताएंगी, क्योंकि उन्होंने हाथ खड़ा किया था, अब उनका नंबर आता है। तो जी चलिए जया जी। तो जया जी जी भैया। में, हाँ हाँ बोलिए। किम शब्द में किमह कह, इस सूत्र से किम को का आदेश हो जाएगा, जी, तो अब ये सर्व की तरह चलेगा। क्योंकि ये शब्द अदंत हो गया, अदंत हो गया तो अदंत अब हो गया, सर्व की और तरह साथ चलेगा। में क्या है, ये सर्वनाम संज्ञक तो है ही ना। जी जी ये किम शब्द सर्वादि गण में पढ़ा गया है, जिससे इसकी क्या है, सर्वनाम संज्ञा भी है? और मैं लोगों को फिर जो नए लोग हैं उन्हें सचेत कर देना चाहता हूं, सर्वनाम संज्ञा अलग है और सर्वनाम स्थान संज्ञा अलग है? इन ऐसा नहीं तुम एक ही समझ लेना, ये दोनों अलग अलग संज्ञाएं हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर क्या होगी, सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि सर्वादि गण में पठित है। जी, फिर आगे क्या करना है जया जी। अब यहाँ सुविभक्ति लाएंगे 5 सूत्रों की सहायता से। हाँ ज्ञाप प्रातिपदिका यह परश्च द्वेकयोर द्विवचन कवचनी सुपह, हाँ हाँ इन सूत्रों की हाँ। सहायता से स्वादि सुवौजा समौसि सूत्र से हाँ सुप्रत्यय हाँ लेकर आएंगे। जी, फिर सुप्रत्यय लाएंगे, उसमें स बचेगा। हाँ हाँ। का पूरी प्रक्रिया समझानी है भैया या सीधे ही चलते जाएं? बताए हो तो अच्छा है, जो है रिवीजन हो जाएगा। जी। हाँ हाँ फिर बताइए। उसमें उसका स ऋतु विसर्ग हो जाएंगे, हाँ हाँ तो कह बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। द्विवचन में औ, हाँ द्विवचन में औ लाएंगे, तो हाँ हाँ क औ यहाँ पर प्रथम हम्म, वो वृद्धि रेचि प्राप्त होगी, उसको जी बांध करके प्रथमायोः पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण होना चाहेगा, तो जी उसको जी। नादीची निषेध कर देगा। हाँ 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 फिर वृद्धि हो जाएगी, तो वृद्धि हो जाएगी तो कऊ बन जाएगा। हाँ हाँ बहुत अच्छे। फिर बहुवचन में किम शब्द से क से जस लाएंगे और जसह सी से हम्म, शी आदेश हो जाएगा, शी जी आदेश। जी। हाँ हाँ
शी की बचेगी ई, जी। आद गुण से गुण हो जाएगा, हाँ हाँ ये बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति में आएंगे, त्यदादि ही संबोधनम नास्ति, तो इसमें ठीक है, संबोधन होगा नहीं। नहीं होगा, वेरी गुड। अब इसमें द्वितीय विभक्ति लाएंगे, अम, जी। तो हाँ हाँ। अम पूर्वः लग जाएगा, हम्म। तो कम बन जाएगा। फिर जी। आउट लाएंगे तो कऊ बन जाएगा। फिर हाँ। शस लाएंगे, शस में प्रथमयो पूर्व सवर्ण से सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, और तस्मात् छसो नः पुंसी सूत्र से न हो जाएगा। हाँ हाँ, किस तो सूत्र से हो का जाएगा, कौन सा दीर्घ? प्रथमयो पूर्व सवर्ण हाँ, इससे क्या हो जाएगा? का, इसका पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, क धन हाँ, अस, अस, तो वेरी यहाँ गुड। पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, कास। हाँ हाँ। फिर इसके बाद इसमें तस्मात् छसु नः पुंसी, इस जी सूत्र से स को न हो जाएगा। जी जी, बहुत अच्छे। तृतीय विभक्ति में टा लाएंगे, टांग असी ngसा मिनात स्या सूत्र से हाँ हाँ इन हो जाएगा, हाँ न, तो क इन, हाँ। केन आद गुणा से केन बन जाएगा। जी। फिर का शब्द से भ्याम लाएंगे, हम्म, फिर इसके बाद इसमें सुपीचा। वो तो पीछा। सुपीचा, इस सूत्र से दीर्घ हो जाएगा, हम्म तो काभ्याम बन जाएगा। फिर भिस हम्म लाएंगे तो अतो भिस ऐस, इससे आदेश हो जाएगा, तो कई ही बन जाएगा। जी फिर क शब्द से ङे विभक्ति, ङे में लगेगा सर्वनाम, सर्वनामनः स्मयी, जी इससे स्मयी आ जाएगा, तो कस्मयी बन जाएगा। जी। फिर काभ्याम और हाँ, केभ्यः, जी। यहाँ बहुवचने झल्लियत लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ। फिर ङसी ञोः स्मात् स्मिनौ, इस सूत्र से स्मात आ जाएगा, ngस की जगह, ngसी की जगह स्मात आदेश हो जाएगा। फिर वावसाने सूत्र से ये दो रूप बन जाएंगे, कस्मात और कस्माद। हाँ, फिर वैकल्पिक चर होकर के दो रूप बन जाएंगे। फिर काभ्याम केभ्यः, जी जी। स्या टांगसी 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 ngसाम मिन, नसाम मिनात्स्य। जी। इस सूत्र से स्या हो जाएगा ngस को, तो हाँ कस बन जाएगा। हाँ हाँ फिर कयोः ओस विभक्ति लाएंगे तो कयोः बन जाएगा। जी जी फिर केशाम, इसमें आमी सर्वनामनः सुट हो जाएगा, जी जी। तो केशाम बन जाएगा। फिर ए कहाँ कस्मिन, से आ गया इसमें इसमें? ए कहाँ से आ गया? ये बहुवचन ने झल्लियत। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी। को इसमें आदेश हो जाएगा, ngसी अच्छा, न्योह, यहाँ यहाँ नुट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सूत्र बांध लेगा ना, सुट कर देगा उसकी हाँ, जगह। वो देखो, बांध लेना मत कहा करिए, बांध दे, बांध देगा। बांध लेगा जी। हाँ हाँ, है ना, बांधना और बांधना थोड़ा है ना, अंतर। हिंदी में कहते हैं वो तो, यहाँ पर बांध अभी देगा, ठीक बोल है। रहे थे ना इसलिए। हाँ हाँ, फिर जी। आगे। फिर इसमें नी को स्मिन आदेश हो जाएगा, ngसी न्योह स्मात् स्मिनौ से, हाँ हाँ तो कस्मिन बन जाएगा। फिर हाँ हाँ। कयोः, और अच्छा, फिर केशु। कस्मिन में ए क्यों नहीं हुआ जैसा एक के सामने हुआ है ऐसा? क्योंकि वो बहुवचन में ही लगता है और ये हाँ एक हाँ वचन हाँ है। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। जी। और फिर कयो हो। कयोः और फिर केशु, इसमें आदेश प्रत्यय हो लग जाएगा, और बहुवचन झल्लियत, तो केशु बन जाएगा। जी भैया, आवाज नहीं आ रही क्या भैया? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, भैया की शायद आवाज।
अच्छा भैया प्रणाम। नमस्ते। लेफ्ट हो गए हैं क्या? बच्चे हाथ उठा रहे हैं। भैया कहाँ लेफ्ट हो। भैया आ जी जाएंगे, आ नेटवर्क की जाएंगे, समस्या हो जाती है कभी कभी। कोई हाँ बात नहीं, आ भैया। जाएंगे। प्रणाम प्रणाम। केशामिति रूपं कथं सिद्धम्? ते अधुना तरंग बाधा समस्यातः बहिर्गताः सन्ति। नेटवर्क प्रॉब्लम पुनरागमिष्यन्ति। हाँ आ गए हैं। हाँ आगे। ऐसा था कि केषां रूपं कथं नेटवर्क सिद्धम् भाग इति पृच्छन्तः सन्ति। गए थे ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ किसा मध्ये का समस्या? मूर्धन्य षकारः कुत्र? आदेश। अच्छा मूर्धन्य षकार आदेश प्रत्यय वदतु। आदेश प्रत्यय होते हैं है ना। न क अन्यत्र किं प्रत्यय आम् प्रत्यय हाँ ये व्हाइट आदेश बोर्ड का प्रत्यय उपयोग करके सूत्र है ना। हाँ केशम आदेश प्रत्यय को थोड़ा बताना पड़ेगा है ना। जी एक बार बता दीजिए। न वयं जानीमः पूर्ण एकवारं का प्लस आम् इति रूपं साधयतु। शृणोतु किमस्ति किम् इति मूलप्रातिपदिकम् अस्ति। तस्मात् अधिकरणत्व विवक्षायां बहुवचने सुप् इति प्रत्ययः आगच्छति, पकारस्य संज्ञा भवति, सुमात्रम् अवशिष्यति। किमः कः इति सूत्रेण किम इति सम्पूर्णस्यापि मकारस्य स्थाने क इति सर्वादेशो भवति। केशमिति रूपं केशव्यं केशामिति वा? अच्छा केशाम्। अस्तु तर्हि केशामिति जानातु। तर्हि किं शब्दात् षष्ठी विभक्तौ बहुवचने आम् इति प्रत्यये तो किम आम् इति जाते किम कः इति सूत्रेण क इति सर्वादेशे कृते क आम् इति जाते। ततः आमी सर्वनाम्ना सुट् इति सूत्रेण अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नो विहितस्यामः सुडागमः। अत्र सुडागमः इत्युक्ते सुट् इत्यस्य आगमः भवति। टित्वात् सुडागमः कस्य आदौ भवति? क्षम्यताम्, आम् इत्यस्य अग्रे सुट् इति आगच्छति। सुट् इत्यस्य सकार मात्रम् अवशिष्यते। एतादृशी स्थितिः जायते। एकं सूत्रमस्ति बहुवचने झल्येत्। सुडागमः जातः इदानीं बहुवचने झल्येत् इति सूत्रेण झलादि बहुवचन सुप् परे अदन्तङ्गस्य एकारे कृते के अग्रे साम इति जाते। आदेश प्रत्ययो इण कवर्गाभ्यां परस्य इणः परस्य अत्र इण अस्ति। एकार यह दृश्यते, एकारः वर्तते इण। तर्हि कस्य आदेश प्रत्ययो इति सूत्रेण इण कवर्गाभ्यां परस्य आदेश रूपी सकारस्य अथवा प्रत्ययस्य अवयव सकारस्य अत्र आम् इति प्रत्ययस्य अवयव अस्ति स, अतः साम् इति प्रत्यय अवयव सकारः अस्ति। इति कृत्वा सकार
अस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशो भवति। मूर्धन्यादेशे कृते अत्र शा करोतु, तो मूर्धन्यादेशे कृते रूप सिद्धि भवति केशाम इति। ठीक है, बात आ गई ना समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर हो रहा है। तो आज ये किम तक ही रखते हैं हम। लक्ष्मीकांत जी से ये पूछना चाहते हैं, आज लक्ष्मीकांत जी भी हैं। आज हमने स्लाइड में थोड़ा बड़े अक्षर रखे थे, क्या आपको इससे देखने में सहयोग मिला? आज हाँ, थोड़ा माइक खोल के बताएं हमें। हाँ, क्योंकि आज देखिए हमने, क्योंकि हमसे कुछ लोगों ने कहा था कि थोड़ा कभी कभार अक्षर ही रह जाते हैं, तो ये वाली इस वाली साइज को देखिए, वैसे सही भी लग रोज रही है ना भी एकदम? दिखते हैं ना, इसके छोटा वाला साइज भी दिखते हैं ना। अच्छा, ये ज्यादा दिखता है अच्छा वो भी, और है। ये और अच्छे तरीके से दिख रहा है। ये तो है ना? हाँ जी हाँ, चलो चलो, वही हम पूछ रहे थे। तो हमने उन लोगों से ये कहा कि जब मोबाइल को थोड़ा रोटेट करके ऐसे देखा करें, वो ऐसे ही देखना चाहते हैं तो ऐसे ही स्क्रीन आती है। अब वो रोटेट करेंगे तो उन्हें रोटेट दिखाई करेंगे देगा तो फेसबुक पे। वैसे तो यह सामग्री इसलिए, हाँ, इसको डेस्कटॉप पर है ना, या फिर जिसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं कि प्रक्षेपित करके दीवार पर जैसे पढ़ाया जाता है, देख सकते हैं, उसके माध्यम से कर सकते हैं। हाँ, उस हिसाब से इसको उसी रेशियो में बनाया गया है ना जी। तो फिर अब इतना ही रखें आज ना। अच्छा, कुछ पूछना है छात्रों को? हाँ, बताइए। पतंजलि गुरुकुलस्य छात्राः कः प्रश्नः? प्रशामिति शब्दः तु प्रातिपदिकम् अस्ति, तदा मोनो इति सूत्रं कथं प्रवर्तते इति तत्तु वदति यत् धातोः मस्य नकारादेशो भवति चेत् अत्र तु प्रातिपदिकस्य भवेत्, धातोः कथम् अभूत्? धातुः कथम् अस्ति? क्विप् प्रत्ययान्तः अस्ति। इतः प्राक् लिह दुह है ना, शब्देषु यदुक्तं तत् तन्न पठितं। तत्र किमुक्तं मया? क्विप् प्रत्ययान्तः अस्ति अयं शब्दः, क्विबन्ता बिजन्ता बिडन्ता धातुत्वं न जहति इति कृत्वा अत्र धातुत्वमपि वर्तते, प्रातिपदिकत्वमपि अस्ति एव, अतः क्षतिर्नास्ति। यथा धातु इति विषये दादिर्धातोघ इत्यपि उक्तम्, एकाचो बसो बसदो, अत्र धातुत्वं कथम् अस्ति इत्यपि पूर्वं प्रतिपादितम्। अस्तु, अत्र प्रातिपदिकम् अस्ति, क्विप् प्रत्ययान्त निष्पन्नः शब्द धातुत्वं न जहाति। विच प्रत्यांत बिट प्रत्यांत इति शब्देषु धातुत्वमपि वर्तते, तत्र प्रातिपदिकत्वमपि वर्तते। प्रशामिति कथं सिद्धं भवति? क्विप् समूह उपसमे इति धातुः क्विप् प्रत्यय कृते प्रशाम शब्दस्य सिद्धि भवति इति आदौ एव उक्तम्। मार्कंडेय हो गया ना आपका? अभवत्? वृद्धिः केन सूत्रेण भवति तदात्र? अत्र अत्र किं वृद्धि केन सूत्रेण भवति? अनुनासिक, अत्र दीर्घ भवति, अनुनासिक कुछ झलो लोपो किंगति है। इस विषय को भी यहाँ क्यों नहीं बता रहे हैं कि किससे वृद्धि हुई, क्या हुई, इसका मूल में कोई चर्चा नहीं है यहाँ के। जहां मूल में धातु प्रकरण में चर्चा आएगी या फिर इसकी ग्रंथ में जहां चर्चा आएगी वहां इसको बताया जाएगा। अभी यहाँ इसकी मूल में कोई चर्चा नहीं है। अभी तो आपको बस प्रशाम शब्द है ये समझना है बस। धातु संज्ञक विषय था तो हमने वो धातु वहां मूल में लिखी दी थी उसके सहायता के रूप में, है ना। और एक बात का ध्यान रखें, यहाँ जो मूल है उस मूल का हम प्रतिपादन कर रहे हैं। मूल में जो पंक्तियां आई हैं वो बतानी है। आगे जहां का ये मूल आएगा वहां बताया जाएगा, जहां का ये मूल पाठ है वहां बताया ही जाएगा। ठीक है ना जी।
चलिए, मार्कंडे जी कुछ पूछना चाहते हैं? जी गुरुजी, किम इति धातु अस्ति, तो त्रीणि रूपे कः का किम एतस्य मूलधातु किम अस्ति? धातु नास्ति, किं तु प्रातिपदिकमेव अस्ति। सर्वादिगणस्य पाठः अस्ति, किमिति प्रातिपदिकं वर्तते। तो पुल्लिंग अत्र हेलो, पुल्लिंगे कः कौ केति रूपाणि भवन्ति, स्त्रीलिंगे अथ का, च नपुंसकलिंगे किं के कानि। तो तस्य स्त्रीलिंगे का भवति। यदा स्त्रीलिंग आगच्छति, यदा नपुंसकलिंग अत्र आगमिष्यति, तदा वक्ष्यामि कथं तेषां विषये चिन्तनम्। यतो यत् अत्र तु हलन्त पुल्लिंग एव प्रकरणः प्रचलति न। तो ये जो कह का अग्रे और वक्ष्यामि। किम है, नपुंसकलिंगे वो जो रूप है उसके प्रातिपदिक किम ही है ना। हाँ हाँ, तीनों बिल्कुल, तीनों किम है, रूपों की। मकारांत ही है ये प्रातिपदिक। जी और जी जी। एक और पूछना था, ये जो कंबल है वो पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है? कंबलः व कंबलम। दोनों देख ले रहा है तो कोश में कंबलवंतम न बाधते सीतम। दोनों है, ये मुझे एक्चुअली पता नहीं है इसलिए। दोनों में है आचार्य जी। देखो यहाँ पुल्लिंग में कंबल भी है, की कोई नपुंसकलिंग। चर्चा नहीं है। आप नहीं, मैंने पूछने के लिए इसलिए 1000 पूछा- प्रश्न पूछ सकते हो, पर मैंने क्या कहा, आज के पाठ से संदर्भित प्रश्न पूछना है। ये नहीं कि कहीं से कोई सा भी प्रश्न। नहीं सर, मैंने आज के इसलिए पाठ से उसका पूछा। कुछ संबंध तो हो। हेलो, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे अपने जी। स्टूडेंट्स को इसके रूपों के बारे में बताना है, तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि ये पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग ये है। तो कोश से पूछ लेते, इसलिए मैंने पूछा। कोश से पूछ लेते। कोश आजकल शब्द कल्पद्रु में मदन मोहन झा जी ने बढ़िया निकाला है, उसमें डालो, लिंग पता कर देगा कौन सा लिंग है इसका, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग। ठीक है, अगर आप बता सकते तो अच्छा होता। ठीक है, बिल्कुल। और ऐसे प्रश्नों को तो अलग से ही पूछ सकते हो, थोड़ी ना इसी पाठ में पूछो। ऐसे यदि कोई प्रश्न है, जैसे आज हमसे किसी ने एक गायत्री कवच के विषय में कुछ प्रश्न किया है, तो उनका उत्तर हमने दोपहर भर ढूंढा, थोड़ा मिल गया है, उनको हम बताएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न अलग से भी पूछे जा सकते हैं। आप लोगों में से काफी लोग पूछते भी हैं। जी। हाँ ठीक, बिल्कुल। तो चलिए समापन करें फिर, आज हो गया जी। चलो तो ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। नमो नमः। वयं नमामः अनुगृहीता स्मः। प्रणमामि। हर हर महादेव।